नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर गांधारी माता श्री कृष्ण भगवान को श्राप क्यों देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए दोस्तों, जब युद्ध का अंतिम दिन दुर्योधन और उसके अतिरिक्त सभी भाइयों मारा जाता है, तो और दुर्योधन भी और उसका दोस्त कर्ण भी मारा जाता है, तो श्री कृष्ण भगवान जब युद्ध समाप्त होता है तो श्री कृष्ण भगवान सोचते हैं कि अब अपने घर प्रस्थान करने से पहले उनके माता पिता से मिल लेते हैं, जैसे कि पहले से वह मिलकर ही उनके माता पिता से अपने घर लौटते थे। तो वहां पर ये बिना माते भेंट कर ले अपने घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि उनको ये नियम के विरुद्ध था। क्योंकि जब जब वह जाते थे तो उनके माता पिता से मिल ही कर जाते थे। तो जब युद्ध समाप्त होता है, कौरवों का सारा सेना मारा जाता है, तो वहां पर श्री कृष्ण भगवान जब जाते हैं तो उनके माता गांधारी से मिलकर ही जाते हैं। यहाँ तक ये भी बात है कि जब श्री कृष्ण भगवान होते हैं तो वह पहले ही जान चुके होते हैं कि मैं वहां पर जाऊंगा और मुझे श्राप मिलेगा और मेरा यदुवंश संपूर्ण यदुवंश समाप्त हो जाएगा। लेकिन कैसे यदुवंशी बचते हैं इस वीडियो को बताएंगे तो वीडियो लंबा ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए समझिए कि श्राप क्यों देते हैं। तो देखिए, जब वहां से लौटते हैं तो वह जानते हुए भी जाते, क्योंकि वह समय के प्रवाह और विधि के विधान को पलट नहीं सकते थे श्री कृष्ण भगवान, क्योंकि उसी आधार पर उनको चलना था। नहीं तो वह भगवान थे, वह जान रहे थे। लेकिन तैयो वहां पे जाते हैं, गांधारी माता से आशीर्वाद लेते हैं, प्रणाम माते, तो कुछ नहीं वो बोलते हैं। तो फिर गांधारी माता बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान से कि आओ केशव आओ, आप अपने माँ से कभी पूछ के ये बात देखे हैं कि एक पुत्र से माँ को बिछड़ने का दुख कितना होता है। तो नहीं माते, श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि नहीं माते। तो वह बोलते हैं कि यहाँ से जाइएगा तो पूछ लीजिएगा। तो वह कुछ नहीं बोलते, लेकिन कहते हैं कि ठीक है। तो फिर कहते हैं कि ये तो जानते होंगे केशव कि आप चाहते तो युद्ध ही ना होता। तो कहते हैं कि हाँ, ये बात सत्य है कि हम चाहते तो ये युद्ध नहीं होता। तो केशव आप ही बताइए कि आज से मैं 18 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ हूँ, और जब आज मुझे देखिए तो मैं एक भी पुत्र की माँ न हूँ। इसका कारण क्या है? यदि आप नहीं चाहते केशव तो ये युद्ध नहीं होता। तो कहते हैं कि हाँ, ये तो बात सत्य है, ये युद्ध नहीं होता, लेकिन ये युद्ध आवश्यक था माते। तो इसी के उपरांत गांधारी माता को गुस्सा आ जाता है और वह श्राप देने से मजबूर हो जाता है और कह देते हैं कि जाओ, आज शिव भक्तनी गांधारी आज ये श्राप देती हूँ कि जिस कारण से मेरा वंश समाप्त हुआ है उसी तरह संपूर्ण यदुवंशी भी समाप्त हो जाए। तो यही श्राप यदुवंशी को लग जाते हैं। और वहां के बाद जब श्री कृष्ण भगवान अपने घर लौटते हैं तो वहां पर एक साल सम्मत लगा हुआ था, तो मदिरा जलपान का व्यवस्था हुआ रहता है और संपूर्ण यदुवंशी वहां पर नशे के धुर्त में पी लेते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान तो जानते रहते हैं कि ये स्वयं गांधारी माता ने ही तो श्राप दिया है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाते हैं। और वहां से चलने के उपरांत जब एक जंगल में जाते हैं तो वहां पर किसी भी पेड़ के वृक्ष के नीचे जब सो जाते हैं तो एक बहेलिया आता है और उनके सीने में बहुत ही जहरीली बाण लगा देता है। वह सोचता है कि कोई चिड़िया या जानवर होगा, लेकिन वो श्री कृष्ण भगवान सोल रहते हैं, जिस कारण श्री कृष्ण भगवान को भी वहां पर समाप्ति की ओर ग्रहण हो जाते हैं। तो यही कारण था कि गांधारी माता श्राप देती है। गांधारी माता का यही कारण था कि वह 100 पुत्र जब मर जाती है और श्री कृष्ण भगवान वहां पर मिलने जाते हैं गांधारी माता से, तो वह गुस्से से पागल हो जाती है और यह श्राप देने से मजबूर हो जाती है। और श्री कृष्ण भगवान भी इस चीज को टाल नहीं सकते थे, क्योंकि उनके अंदर इतना शक्ति और बुद्धिमान था कि वह वक्त को आगे पीछे और सभी तरह से देख सकते थे। लेकिन उसने श्री कृष्ण भगवान ने समय के प्रवाह को नहीं मोड़ा। इसका कारण यही था कि वह विधि के विधान को नहीं बदल सकते थे। तो आई होप कि ये समझ में आया हो कि गांधारी माता ने श्राप क्यों दिया था। श्राप देने का यही कारण था कि उनको 100 पुत्र मर चुका होता है, ऊपर से कृष्ण भगवान उनके यहाँ मिलने जाते हैं तो गुस्से से पागल हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।